हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। सुबह का टाइम है, हस्बैंड का और आध्या का टिफ़िन मैं तैयार कर रही हूँ। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है अरहर की दाल और चावल, साथ ही साथ मैं बनाऊंगी रोटी। आध्या के पापा तो लेके जाएंगे दाल रोटी, चावल नहीं वो ज़्यादा खाते, इसलिए चावल वो नहीं ले जाएंगे। लेकिन आध्या जो है दाल नहीं ले जाएगी, वो सिर्फ चावल ले जाना चाहती है, तो उसके लिए मैं चावल फ्राई करूँगी। तो आज थोड़ा सा काम मेरे पास ज़्यादा है, जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। और उसी हिसाब से मैं रात को सोच के सो जाती हूँ कि सुबह उठ के ये काम करना है, और मेरी घड़ी उसी हिसाब से अलार्म सेट होता है और उसी हिसाब से मैं उठती हूँ। तो आज मैं करीबन सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। उठ के मैंने मुँह हाथ धुला थोड़ा सा, और आंखों में पानी डालने से आंखें अच्छे से खुल जाती हैं। थोड़ा बाहर देखा, हस्बैंड ने बाल्टी भर के गेट पे पानी डाला। उसके बाद मंदिर में उन्होंने झाड़ू लगाई, और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाना की तैयारी करते हैं। दाल भिगो दी थी थोड़ी देर पहले ही अरहर की, और चावल भी भिगो दिए थे। तो सबसे पहले दाल बन गई थी, फिर उसके बाद चावल बन गए थे। और यहाँ पर मैं एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी। चाय भी साथ साथ बनती रहती है। और जब दाल और चावल दोनों बन गए थे तो मैंने दाल को फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा हींग डाल के चटकाया, उसमें फिर मैंने प्याज भूना, फिर टमाटर भूने, और उसके बाद जो लाल मिर्ची पाउडर है वो डाला, और थोड़ा सा मैंने इस टाइम नमक भी डाल दिया था। और उसके बाद इसमें मैं मिक्स कर दूंगी दाल, ताकि दाल जो है बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इस तरीके से दाल बनाती हूँ। लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने लहसुन नहीं डाला था। साथ के साथ मैं इसमें चावल है वो भी फ्राई करते जा रही हूँ, क्योंकि चावल जो है मुझ सिर्फ आध्या को लेके जाने हैं, इसलिए मैंने थोड़े ही चावल बनाए हैं। और वो थोड़े से चावल ही मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और ये जो चावल है इसको मैंने बिना मिर्ची के फ्राई किया है, केवल हरी मिर्ची डाली है एक, और हल्दी और नमक, बस इस तरीके से। हरा धनिया ऊपर से काट के डाल दिया था, और आध्या के टिफ़िन में लगा दिया था। तो आध्या को चावल लेके गई थी, हस्बैंड दाल रोटी लेके गए हुए थे। सोचा था सब्जी भी बना दूं, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा कहते नहीं है, कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं सिर्फ दाल रोटी ले जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने चावल भी फ्राई कर लिए, दाल भी बन गई है, चाय भी बन चुकी है, और बस सबका टिफ़िन लगा दूंगी। और फिर मैं आध्या की जाके चोटी करूंगी। और रोटियां भी अभी बनानी है भाई, रोटी बनाने में तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं रोटियां भी अभी सेकूंगी, और उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन लगाना शुरू करूंगी। सुबह का जो रूटीन रहता है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और थोड़ा उठना भी जल्दी रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हूँ मैं कि सुबह बिल्कुल उठ ही जाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है अलार्म बजता रहता है, मन नहीं करता है मेरा उठने का, तो एक दो झपकी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और जो सुबह की वो झटके वाली 2 मिनट की भी जो नींद होती है ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने की, वो बहुत ही प्यारी होती है। उसके बाद आप सारा दिन एक्टिव रह सकते हो। मेरी जब कभी 5 मिनट एक्स्ट्रा नींद लग जाती है ना, तो वो 5 मिनट बाद जब मैं अचानक से उठती हूँ ना, उसके बाद मुझे जो काम करने की मेरी स्पीड है वो बढ़ जाती है, और ऐसा लगता है कि मेरी नींद अब पूरी हो गई। और जो सुबह एकदम से उठ जाती हूँ ना, उसकी वजह से मुझे सारा दिन आलस सा लगता रहता है। ऐसा लगता है मेरी नींद टूट गई है, मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस भरा है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो ऐसा होता है, सभी के साथ होता होगा बताना, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं रोटियां सारी सेक दे रही हूँ। आध्या भी आई थी अपना टिफ़िन देखने के लिए। आजकल वो अमरूद लेके जा रही है अपने टिफ़िन में, कटवा लेती है एक आधा अमरूद, बड़ा वाला अमरूद आधा काट के रख देती हूँ मैं हस्बैंड के टिफ़िन में, आधा रख देती हूँ मैं अपनी बेटी आध्या के टिफ़िन में। तो अमरूद भी खाते हैं। अमरूद अच्छा होता है खाना, इस टाइम मौसम में तो खूब अमरूद आ रहा है। अमरूद और आंवला बहुत अच्छा आ रहा है, और आंवला तो बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ में आंवला की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा, और किसी दिन व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा। और आंवला ना हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ मैं आप लोग बता दूं, जब आद्या स्कूल नहीं जाती थी तो मैं ना इस टाइम तक ना सारा काम कर लिया करती थी। बस हस्बैंड का ही टिफ़िन बनाना होता था। आद्या छोटी सी थी, मैं सीतापुर जब आई थी 6 महीने की आद्या लेकर आई थी, और आद्या छोटी सी थी, और वो घुटना चलना स्टार्ट कर पाई थी। तो बस उसे सिर्फ देखना पड़ता था, थोड़ा इधर उधर तकिया वगैरह लगा कर बेड के किनारे, और फिर मैं पूरा काम करती थी। और
उस जब मेरे हस्बैंड स्कूल जाते थे तब तक घर का झाड़ू पोछा, साफ सफाई, खाना, उनका नाश्ता भी, एक अच्छा सा नाश्ता भी बनाती थी, सब कुछ करके जाते थे। समय के साथ चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। अब थोड़ा सा एनर्जी भी डाउन हो जाती है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का रूटीन है, दोनों बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को भी टिफ़िन देना। पहले बच्चे घर पे ही थे, तो ये सारी चीज़ें रहती है। इस टाइम ना दक्ष की केयर मुझे ज़्यादा करनी पड़ रही है। काफ़ी दिन से आप लोग जानते ही हो दक्ष को क्या हुआ है, उसका माइनर फ्रैक्चर हुआ है शोल्डर पे, जिसकी वजह से उसका हाथ मूव नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। 1 महीना फुल रेस्ट देने वाले हैं हम लोग उसको, उसके बाद स्कूल भेजेंगे। आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए दुआ करिए, आशीर्वाद दीजिए, वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और हस्बैंड मेरे यहाँ पूजा करने जा रहे थे, कुछ करने आए थे, कुछ काम मुझे याद नहीं है क्या करने आए थे, लेकिन हाँ वो पूजा करने जा रहे थे और मैं इसमें लग जाती हूँ। तो सुबह की पूजा ना ये कर लेते हैं, तो मैं जब नहा धो के तैयार होती हूँ तो भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद लेती हूँ उनसे। बाकी का ये काम कर जाते हैं, नहलाना धुलाना भगवान जी को, तो वो सारा काम हो जाता है। छुट्टी वाले दिन शायद ही मैं कर लूँ, नहीं तो यही कर देते ज़्यादातर, नहलाना वगैरह का काम आध्या छुट्टी वाले दिन करती है। टिफ़िन पैक हो गए थे, आध्या को शूज़ सॉक्स पहनाने में आ गई थी और उसकी चोटी बनानी थी। और इस टाइम मेरे ना मोबाइल का ना बैटरी एकदम डिस्चार्ज था, मुझे पता भी नहीं चला था कि कब वो स्विच ऑफ हो गया फ़ोन मेरा। मुझे लगा कि वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, वो आधे पे ही स्विच ऑफ हो गया था। और फिर आध्या स्कूल भी चली गई थी, मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया था। अभी घर में सिर्फ झाड़ू लगी है, पोछा वगैरह सब बाकी है, तो उससे पहले मुझे क्लीनिंग करनी है, तो वो करूँगी। आप में से कई लोगों ने कई सवाल उठाए हुए हैं कि दक्ष को चोट लगी है तो कोई देखने नहीं आया है, क्या है, ये है वो है। तो देखिए आप लोगों को पता है ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अगर मैंने एक कोई बात बोली उसका कितना बड़ा बवाल पतंगड़ सब बन जाता है। इस टाइम जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अब तो मुझे डर ही लगने लगा है कोई चीज़ बात कहने से। आपने छोटी सी कोई बात कही, लोगों ने छोटी सी कोई और बात, बड़ी सी बात पकड़ ली और बड़ी बना दी उसको। और फिर जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं उन्होंने बात पकड़ के कुछ और बढ़ा दिया। तो आप कितना भी कोशिश करो बात को संभालने की, वो कभी संभल नहीं पाती है, वो और बिगड़ती जाती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि उसको चोट लगी है, फ़ोन्स आए, कॉल्स आए, सबने बात की। और बस एक ही बात कहूँगी सिंपल सी, जब दुख और तकलीफ होती है अपने ही साथ आते हैं। ये बात जितनी सही है और उतनी कभी कभी किसी पे लागू नहीं होती है। कहते हैं ना, हर दुख और तकलीफ में हमेशा अपने ही साथ आते हैं, अपनों का ही साथ रहता है। कभी कभी ये बात भी झूठ हो जाती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो है जैसा है सब ठीक है और सब अच्छे से चल रहा है। मैं लाइफ में खुश हूँ और मेरा परिवार खुश है, मेरी छोटी सी फैमिली भी खुश है, सभी लोग खुश हैं। तो मैं किसी को यहाँ पर ना ही ब्लेम कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ कह रही हूँ, और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी कोई ब्लेम ना करें, कुछ भी ना कहें, कमेंट में ऐसा कुछ ना लिखें जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। मैं आपके एक सवाल का जवाब दूँ और उसके आप कई सवाल बना लो। तो देखो, मैं झूठ तो बोल नहीं सकती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बता रही हूँ। अभी तक मैं जो भी करती रही थी, जो भी किसी के बारे में अच्छे से अच्छा जो होता था सब कुछ बोलती थी। अब मुझसे झूठ नहीं होता है, अब मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। बस मैं इतना कहूँगी कि जो कहूँगी मैं सच कहूँगी, नहीं तो मैं नहीं कहूँगी। तो बस इतना कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि अब वो चीज़ नहीं बची है, जब जो कहावतें जो सही हुआ करती थी ना, अब दुख तकलीफ में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। खैर, आधा तो चली गई थी, फिर उसके बाद हस्बैंड भी चले गए थे स्कूल, फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो आज मैंने सोचा था वाश बेसिन को बहुत अच्छे से चमका दें, क्लीन कर दें। हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ और रोज़ तो हाथ लगाती ही रहती हूँ, सब चीज़ें साफ़ करती रहती हूँ। आज थोड़े दरवाज़ा वगैरह को भी साफ़ कर देती हूँ, उस पर पानी के स्टेन वगैरह लगे होते हैं, वो सब साफ़ करने के साथ साथ पूरे घर में पोछा भी लगाना है। तो मंदिर से शुरुआत करती हूँ पोछा लगाने की। पूरे घर में पोछा जब लग जाता है उसके बाद ही मैं अपना काम है वो शुरू करती हूँ। गाइज़, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, दिल्ली से, रायबरेली से, अमृतसर से,
सीतापुर से भी देख रहे हैं, कानपुर से भी देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों के नाम जो थे उनके हस्बैंड के या फिर उनके बेटे के या फिर उनके भाई के किसी की आईडी से थे, तो वो नाम तो मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि उनका नाम नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन जितनी भी लेडीज़ का नाम था मैंने सारे लिख लिए हैं और आप लोगों के साथ में उनका नाम है वो शेयर कर रही हूँ। आरती जी हैं, आरती मिश्रा, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया। और सीमा पांडे हैं, वर्षा कोहली हैं, प्रभा जी हैं, सेजल शाह हैं और सरिता वाजपेयी जी हैं, थैंक यू डियर। एंड प्रीति पटेल हैं, रेनू गुप्ता हैं, स्वाति जी हैं, नंदिता जी हैं, नेहा जी हैं। नेहा जी को तो मैं जानती हूँ ज़्यादातर। वो सीतापुर का उनका मायका है, कानपुर उनका ससुराल, ऐसा ही कुछ है। और वो मुझसे मिलना भी बहुत चाहती है। आई थिंक एक बार मैं घर पे ही थी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मार्केट गए थे, तब इनकी मुलाकात हुई भी थी। मेरी बेटी को देख के इन्होंने पहचान लिया था और मिल के आई थी। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड बता रहे थे। थैंक यू नेहा जी, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे मेरी। श्रद्धा तिवारी जी और मोनिका जी, वर्षा राज, बबीता वर्मा एंड कृतिका जी। नहा धोकर मैं जब तैयार हो गई थी तो मैंने सोचा कि एक उपटन लगा लेती हूँ। पहले मैंने सोचा नहाने से पहले ही लगा लेती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल गई। तो मैंने ये उपटन बनाया हुआ है जिसमें आटा है, हल्दी है, थोड़ा बेसन है और इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है मैंने सरसों का। इसको मिक्स कर लेंगे और दही डाला है, एंटीबायोटिक होती है दही। उसको मिक्स करके अपने फेस पे पूरे में लगा लेंगे और थोड़ी देर ड्राई करने देंगे। उसके बाद इसे रब कर देंगे, इससे स्क्रब भी हो जाता है और जो छोटे छोटे बाल भी होते हैं फेस पे वो भी समय के साथ धीरे धीरे रिमूव होते रहते हैं। वैसे मैं ये करती नहीं हूँ, आज ही कर रही हूँ और पता नहीं हफ्ते में 2 बार 3 बार कितनी बार करूँगी। कोशिश तो करती हूँ लेकिन ठंड की वजह से फिर कर नहीं पाती हूँ। गर्मियों में आलस भी आ जाता था तब भी नहीं करती थी। पता नहीं क्या होता है, हम लेडीज़ों को ऐसा ही हो जाता है कि चीज़ें करना चाहते हैं बट कर ही नहीं पाते हैं। ये सब धुलने के बाद फिर मैंने दक्ष के लिए जो चावल बचे हुए थे उनको और फ्राई कर दिया है। दक्ष भी बोल रहा था मैं फ्राइड राइस ही खाऊंगा, तो मैंने उसको चावल फ्राई करके दिए। एंड दक्ष अब पहले से ठीक है, आप देखिएगा कि दक्ष कितना एंजॉय कर रहा है। अब वो थोड़ा हाथ उठाने भी लगा है, धीरे धीरे सही भी हो जाएगा। बस आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट करिएगा, आशीर्वाद दीजिए मेरे बच्चे को और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, मुझे भी प्यार दीजिएगा। एंड कोई भी बैड कमेंट ना करिएगा और मेरी फैमिली के बारे में किसी के बारे में कुछ मत कहिएगा। और क्योंकि मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी ज़्यादातर। और एक चीज़ ये है कि आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो, मेरा रूटीन देख रहे हो, आप उसे एंजॉय करिएगा। और बस यही कहूँगी, कुछ कहावतें सिर्फ कहावतें ही होती हैं, वो सच नहीं होती हैं। खैर यहाँ पे दक्षी मस्ती चालू है और बस मैं लेकर आ गई हूँ, उसको खाने को दूंगी। उसके बाद गई मैं पूरा दिन बिजी रही। किस में बिजी रही? वीडियो की एडिटिंग में एंड शॉर्ट वीडियो बनाने में एंड थोड़ा सा फ़नी वीडियोस बनाने में। मैं अपने सेकंड चैनल में फ़नी वीडियो डाल रही हूँ, जाके देखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, प्रियंका पाटकर व्लॉग नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की। और फिर मैं सीधे शाम को थोड़ा सा कैमरा उठाई थी ज़रा सा, जब मेरे हस्बैंड गाने सुन रहे थे। ये बस पुराने गाने लगा के मस्त झूम रहे थे और आध्या भी इनके पीछे आके ऐसे बैठ गई थी और इनकी चंपी ऐसे कर रहे थे। इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था, तो ये छोटी सी क्लिप मैंने कैप्चर की थी। होप करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।